नमस्कार, आप देख रहे हैं देश तक कोलकाता न्यूज। आज की विशेष खबर पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के पाली विधानसभा क्षेत्र से, जहां भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में विधायक श्री संजय सिंह के सम्मान में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सोमवार 8 जून की शाम पाली विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 स्थित हफ्ता बाजार में शाम 7 बजे इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस सम्मान समारोह में विधायक श्री संजय सिंह जी के साथ मंच पर उपस्थित थे पौलमी दास, काबादा, शक्ति केंद्र प्रमुख चंदन प्रसाद जी तथा देश तक कोलकाता न्यूज चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री एल के व्यास जी। कार्यक्रम का माहौल उत्साह और जन समर्थन से भरा हुआ दिखाई दिया। समारोह के दौरान विधायक श्री संजय सिंह जी को कमल फूलों से सजी माला, दुपट्टा एवं मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। लेकिन इस कार्यक्रम की सबसे विशेष बात यह रही कि विधायक संजय सिंह जी ने अपने सम्मान से अधिक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं को दी। ये कार्यक्रम टीम बीजेपी बाली वार्ड नंबर 3 के सदस्य दिलीप चौरसिया, डॉक्टर पवन साहनी, कार्तिक महतो, विशाल चौधरी, प्रथम राज व्यास, सौरभ साव, राजू भगत, राजकुमार साव, सोमनाथ धर, संजू साव, संतोष साव, सूरज प्रसाद, राजा साव एवं अन्य सभी कार्यकर्ताओं द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न किया। अपने संबोधन में विधायक श्री संजय सिंह जी ने कहा कि हमारे सम्मान से ज्यादा बाली क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना मेरा और भारतीय जनता पार्टी का परम कर्तव्य है। इसके बाद विधायक जी ने मौके पर उपस्थित नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और कई समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। वहीं जिन समस्याओं का तत्काल समाधान संभव नहीं था, उनके पीछे के कारणों को भी उन्होंने जनता के सामने स्पष्ट रूप से रखा। कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों में विधायक के प्रति उत्साह और विश्वास साफ देखने को मिला। लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देना ही एक जनप्रतिनिधि की सच्ची पहचान होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश तक कोलकाता न्यूज, बाली। महिला मोर्चा की मंत्री पौलमी जी, हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख चंद्रदा व्यास जी, हमारे सुधीरदा, बूथ सभापति एवं इस इलाके के सभी नागरिक, मातृशक्ति भी यहाँ उपस्थित है। देखिए, सम्मान का समारोह काफी दिन से चल रहा है। बार बार कार्यकर्ता को मना करते हैं, माला फूल सब छोड़ दीजिए, सम्मान आपका होना चाहिए जिसके चलते हमको सम्मान मिलता है। लेकिन केवल सम्मान हम को मिले और आप लोग केवल सम्मान देंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सम्मान आपका भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? अरे आप ही तो सम्मान लायक बनाए हैं, तो सम्मान तो हमेशा आपका होना चाहिए। सबको हमको जाके फूल देना चाहिए, माला पहनाना चाहिए, उत्तरजो देना चाहिए। देखिए, आप लोग जो चाहते थे वही हुआ। चुनाव में थोड़ा डर का माहौल था, लोग थोड़ा भयभीत थे, लेकिन हर आदमी चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी जीते। ये लक्ष्य हर लोगों का था। हर के मन में ये था कि ठीक है, दिखाना नहीं है, किसी को बोलना नहीं है, लेकिन वोट देना है भारतीय जनता पार्टी। तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पहले भय बहुत था, लेकिन 4 तारीख के बाद से आप लोग सब लोग भयमुक्त हैं। सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट, सबके मन में एक आत्मविश्वास। बैठ के याद करिए, तो ये जो आत्मविश्वास आपको अब लगता है कि ये जीत हमारी जीत है। प्रत्येक जनता को लगता है कि भाई इस बार तो हम लोग जीते। 2021 में वो लोग वोट दिए थे, लेकिन लग रहा था उनको कि अरे हम तो वोट दिए लेकिन कैसे हार गए। लेकिन इस बार आपका विश्वास अटल था।
यहाँ समस्या बहुत ज्यादा है। आप लोगों के यहाँ थोड़ा सा बारिश होती है और सब जगह पानी लग जाता है, तो इस समस्या का समाधान हम लोग कर रहे हैं। आपको भी इसी हफ्ते में दिखाई देगा कि काम हो रहा है। जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान हम लोग शुरू कर चुके हैं। आज भी हमारे मुख्यमंत्री माननीय सुरेंद्र आयुष्मान भारत के लिए भारत सरकार से जाकर समझौता करके राज्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनके मेडिकल हेल्थ की गारंटी जो है 5 लाख रुपए की, वो आप लोगों को समर्पित हो चुकी है। माननीय नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर आज माननीय सुरेंद्र के साथ बैठ करके ये भी हम लोग कर लिए, क्योंकि 3 ऐसे प्रदेश से थे यहाँ पर भारतवर्ष में जो आयुष्मान भारत को लागू नहीं कर रहे थे। उसमें उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी आ गई। दिल्ली एग्रीमेंट नहीं किया था, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी आ गई। और पश्चिम बंगाल, यहाँ के लोगों को भी आयुष्मान भारत का सुविधा अब मिलेगा। अभी अन्नपूर्णा योजना हमारी चल रही है। सारे लोग जो लोग उपस्थित हैं उनसे भी आग्रह है कि अब आपके एरिया में भी हमारा कैंप लगेगा। हम लोग तो बोले हैं कि घर घर जा करके आप फॉर्म फिलअप कराइए, लेकिन बाली म्यूनिसिपैलिटी के पास उतने लोग ही नहीं हैं। तो हम लोग अभी कल आज से 5 कैंप लगा रहे हैं। आने वाले दिनों में 10 कैंप 20 कैंप लगा करके अन्नपूर्णा योजना 3 महीने तक चलेगी। इसके बाद आ रहा है विश्वकर्मा योजना। उसमें भी हमारे जितने लोग हैं, जैसे हमारा विश्वकर्मा समाज हुआ, भोरी समाज हुआ, हमारा नापित समाज हुआ, मछुआरा समाज हुआ, सभी समाज के लिए ये कारगर होगा। इसमें भी आपको सरकार के तरफ से कुछ पैसा मिलेगा और उस पैसे को जब आप फिर काम करके लौटा देंगे आपको टूल्स भी मिलेगा। फिर आप 2 लाख रुपए तक आपको मिलेगा, जिससे कि आप सैलून दुकान खोल सकते हैं। बहुत सा कार्यक्रम ऐसा है कि जिससे लोगों को डायरेक्ट लाभ मिलेगा। सरकार चाहती है कि आप अपने पैर पे खड़े हो जाए। अभी कुछ दिन पहले 3 दिन पहले रेल मंत्री आए थे, तो वो भी करीब 1 लाख करोड़ का सौगात दे करके। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार मिल करके जितना भी काम भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में हम लोग बोले थे, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी, सर्व समाज के लिए जो काम करने की एक मानसिकता, एक प्रेरणा थी, वो आपको मिलेगी। अब इसमें 2-3 बातें। एक तो आपके मनपसंद की सरकार बन गई। आप जिसको अपना विधायक बनाना चाहे विधायक बन गए। तो अब इसमें खुश होने की तो बात है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी अब बढ़ी। अब इलाके के लोग, जो लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, उनके ऊपर उनका थोड़ा भरोसा भी है कि अब जो भी काम बोलेंगे होगा। तो ये काम तभी होगा जब सबका सहयोग होगा। बिना सहयोग के तो काम नहीं होगा ना। तो ये सहयोग, समाज का जब सहयोग मिलेगा तभी काम होगा। अब आप सोच रहे हैं कि समाज, हम लोग कैसे सहयोग करेंगे? तो समाज ही सहयोग करेगा, क्योंकि सरकार जो होती है वो कानून बनाती है, उस पर चलने वाले, उसको मानने वाले हमारे समाज के लोग होते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ पर 2-3 ही हमारे म्यूनिसिपैलिटी के लोग हैं जो इलाके में काम करते हैं, लेकिन रहने वालों की संख्या 1000 के ऊपर है। तो अगर 1000 लोग अगर गंदगी करने से उतर आए तो 3 लोग साफ कर पाएंगे। तो इसलिए आपको भी जहां कूड़ा फेंकना है वहीं कूड़ा फेंके, कूड़ा को नाली में नहीं फेंके। होना चाहिए कि नहीं? और आप लोग भी जहां कहीं कमी दिखाई दे कि यहाँ ये काम होना चाहिए, उस काम को हम लोगों तक पहुंचाइए, हम लोग भी काम करेंगे। कोई अगर यहाँ पे अभी भी अगर बदमाशी कर रहा
गुंडागर्दी कर रहा है, तो आप लोग तो अपना काम करती हैं, कुछ काम मेरे लिए भी दीजिए, उन लोगों का नाम दीजिए। पुलिस प्रशासन आपकी सारी बात को सुनेगी। अगर कोई थाना से कुछ भी मदद मांगे, वो मदद उसको मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो हमको आप लोग इन्फॉर्म करेंगे। अब क्या है कि आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी है, हमारी भी जिम्मेदारी बड़ी है। जो समस्या इस इलाके में बरसों से है, वो समस्या का समाधान करने का प्रयास आपका भी होगा, हमारा भी होगा। आप सोच रहे होंगे कि अरे हम लोग एमएलए बना दिए तो हमारा क्या काम है, तो आप लोगों का काम है। आप सहयोग करेंगे और आप बताएंगे भैया ये काम करना है। इसमें जैसे हमारे के पास एक दिन 4 दिन पहले एक प्रेस रिपोर्टर फोन किए कि हम अमुक जगह पर आए हैं और यहाँ पूरा पानी जमा हुआ है, लोगों का बहुत गुस्सा है, आप इस पे क्या बोलेंगे? बोले सही बात है, पानी जमा हुआ है तो लोग गुस्सा होंगे ही, उसको हम लोग प्रयास करेंगे साफ करने का। हम तुरंत संतुला को बोले और दूसरे दिन सुबह सुबह हमारे सारे कारपोरेशन के लोग गए, पानी निकाल दिए। वहाँ एक जगह ऐसा कर दिए थे जहाँ से पानी निकलता ही नहीं। तो क्या हुआ, फिर हम उनको शाम को फोन किए कि भैया एक बार फिर वहाँ पे जाके देखिए समस्या का समाधान हुआ कि नहीं। वो 1 घंटे बाद वहाँ पहुंचे और फिर उसको दिखाए, बोले नहीं समस्या का समाधान हुआ। तो ये नहीं सोचना है कि हमारा एमएलए है, हमारी सरकार है, तो कहीं अगर गंदगी है, कोई अगर गलत काम कर रहा है तो उसको नहीं बताया, उसको बताना है। और सारे कार्यकर्ता की अब जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो गई है। ये आप लोग अब बहुत खुश भी हो रहे होंगे और खुशी होनी भी चाहिए। अब आप एक बात बताइए, अन्नपूर्णा योजना का फार्म सब तक पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? तो जहां जहां नहीं पहुंचा है उसमें आपका प्रयास होना चाहिए, फॉर्म को भरने में भी आपकी सहायता होनी चाहिए। हम लोग हर तरह से समाज के लोगों को जो बंगाल सरकार की योजना है उसको घर घर तक पहुंचाना है। किसी भी एरिया में अगर किसी मात्र शक्ति को कोई टोन पिचकारी इस तरह की घटना आती है तो उसको तुरंत बताइए। इसमें कोई सोच नहीं लगेगा, उसको तुरंत सजा मिलेगी, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी बंगाल सरकार की प्राथमिकता है। आप लोगों से ज्यादा महिलाएं वोट दी, तो सभी माताओं को धन्यवाद इसके लिए कि आपका आशीर्वाद ज्यादा। आप देख रहे हैं देश तक कोलकाता न्यूज, जनता के साथ हर अंदाज।